अपने मोक्ष के लिए क्या जान की बाजी नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। यदि आप में निश्चय है तो आप निश्चित लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोगों का गुरु जी की कृपा से गीता रात में चल रही है और गीता का 6वां अध्याय चल रहा है। कल 31 श्लोक से 39 श्लोक के बीच में पढ़ा गया था। कल का अंतिम 2 लाइन पढ़ देते हैं। कल क्या बोला था भगवान ने? जहां पर भी मनुष्य का प्रेम होता है वहां उसे विकार नहीं दिखते, पर जब उसी प्रेम में कमी आती है तो विकार दिखने का आरंभ होता है, तो विकार दिखना शुरू हो जाते हैं। यहां तक कल हुआ था। यहां तक बोला गुरुजी ने आगे कि गुरु में भी जब आपका प्रेम अतिशय होता है तो आपको किसी प्रकार की कोई कमी या विकार दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा प्रेम कम होने लगता है तो गुरु में भी आपको विकार दिखने लगते हैं। तो इसलिए अपने प्रेम को कभी कम न करना। आपका प्रेम अगर है तो आपको कोई भी विकार नहीं दिखेंगे। आज उसके आगे भगवान कृष्ण ने क्या बोला? मोह होता है हद में और प्रेम होता है विशालता में। जब सर्व के लिए तुम जीवन दोगे तो तुम्हारे भीतर सच्ची खुशी आएगी। जब हम इस राह पर बढ़कर ये वचन सुनाते हैं और वो हमारे ऊपर अपना प्रेम बरसाते हैं तो हमारे अंदर गुरु की कदर बढ़ती है। फिर भी जो गुरु में श्रद्धा भावपूर्ण रूप से रखता है तो गुरु भी ऐसे भक्त के लिए अपना सर्वत्र निछावर करने को तैयार होता है। कितनी अच्छी बात बताई भगवान ने। बोला जो मोह है, मोह होता है कुछ लोगों से, मोह का दायरा होता है, और बोला प्रेम जो है वो विशालता से होता है। मोह 2-4 लोगों से होता है और प्रेम सर्वत्र से किया जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि यदि तुम जब सर्व से प्रेम करते हो तो तुमको सर्व से प्रेम करते हो और गुरु के ज्ञान को जाके बताते हो तो तुमको सच्ची खुशी मिलती है। फिर आगे क्या बोला? जब गुरु के ज्ञान को आप किसी को बताते हो और वो एकदम बिल्कुल भाव विभोर हो जाता है, तब आपको गुरु के ज्ञान की कदर पता लगती है कि गुरु का ज्ञान कितना प्रभावशाली है और गुरु की कितनी आपकी जब लोग कदर करते हैं, आपको लोग पलकों बैठाते हैं, तब पता लगता है कि गुरु का ज्ञान कितना प्रभावशाली है। तो ये चीज कब पता लगती है? जब आप गुरु के ज्ञान को बांटते हो। फिर आगे बोला, क्या बताया, कितनी अच्छी बात बोली। जो भक्त गुरु में पूर्ण श्रद्धा भाव रखते हैं तो गुरु भी उनके लिए अपना सर्वत्र निछावर कर देता है। फिर आगे क्या बोला? भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा। कभी भी गुरु फिर अपने भक्त को माया में फंसने नहीं देता। अपने भक्त को माया में फंसने नहीं देता, उसके लिए उसको चाहे रात भर जागना पड़े। कैसे? उसका दृष्टांत आगे बोला। क्या बताया? बोला जोधा सिंह गुरु के हुक्म पर अपनी शादी छोड़कर आया तो राह में वैश्या का महल था। कई बार अंदर जाना चाहा तो दरबान ने उसे रोका, बोला अभी कोई अंदर है। ऐसे ही पूरी रात बीत गई। सुबह को गुरु के आश्रम में पहुंचा, देखा गुरु सो रहे थे।
बोले सारी रात तुम्हारे ऊपर पहरा देना पड़ा, सदगुरु सिख की करे प्रतिपाल। क्या बताया? बोला कि गुरु जो है अपने भक्त की, जो भक्त समर्पण कर देता है और गुरु की आज्ञा में चलता है, तो गुरु उसकी पूर्ण रूप से रक्षा भी करता है। कैसे रक्षा करता है उसका बताया नहीं कि जोधा सिंह जो है गुरु का भक्त था और वो शादी करने जा रहा था, मंडप में बैठा था, गुरु का संदेशा मिला तो मंडप छोड़ के भागा। देखो इतनी आज्ञा पालन किया कि शादी को बीच से छोड़ के भागा, लेकिन ये इतनी लुहावनी है माया, फिर डस लेती है। वहां से शादी के मंडप से भागा, लेकिन रास्ते में रात हो गई। जब रात हो गई तो उसने देखा कि एक महल में बत्ती जल रही है, पता लगा ये वैश्या का घर है, तो फिर वो वहां ही गया और शादी छोड़ के चला है गुरु की आज्ञा में, लेकिन वैश्या में आके फंस गया और अंदर जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन गुरु की जिम्मेदारी थी कि ये गिर न पाए। तो गुरु वैश्या के दरबार में जाकर के वैश्या दरबारी बन करके रात भर बाहर पहरा देता रहा, और जब जब भी अंदर जाने की कोशिश की जोधा सिंह ने, तो गुरु ने उसको बोला कि अभी कोई अंदर है, और उसको अंदर जाने नहीं दिया। आखिर में सुबह हो गई तो उसको याद आई गुरु ने बुलाया, तो फिर गुरु के लिए भागा, और जब गुरु के घर पहुंचा तो देखा गुरु जी सो रहे हैं। अरे गुरु जी तो सुबह जग जाते हैं 6 बजे, अभी 10 बजे तक सो रहे हैं। पूछा क्या बात है गुरु जी, आप तो आज बहुत देर तक सो रहे, 10 बजे तक, आप तो 6 बजे उठ जाते हैं, वॉक करने जाते हैं। तो क्या बोला गुरु ने? सारी रात तेरा मुझको पहरा देना पड़ा, सारी रात दरबान बन करके तेरी हिफाजत किसने की? रात भर तुमको कौन नहीं जाने दिया, रात भर पहरा देना पड़ा हमको। तो गुरु इस प्रकार से मेरी हिफाजत भी करता है, हमको गिरने नहीं देता। तो आगे क्या बोला? सदगुरु सिख की करे प्रतिपाल। सदगुरु जो है अपने सिख की प्रतिपालना करता है। कैसे? अंदर बाहर दोनों तरफ से। अंदर से उसको मजबूत बनाता है और बाहर से भी उसको जो है मजबूत बनाता है, उसको अपने पैरों में खड़ा करता है, किसी ऊपर लाचार नहीं होने देता। फिर आगे बोला, गीता भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य में भी समय लगता है, पर प्रेम में ये मन सहज ही बस हो जाता है। गोपियों का मन कृष्ण के प्रेम में इतना लवलीन था कि उनको अपनी देह की सुध ही नहीं रहती थी। ज्ञान है सूखा आटा और प्रेम है पानी, खाली सूखे आटे से रोटी नहीं बनेगी। कितनी अच्छी बात बोली। ज्ञान है सूखा आटा और प्रेम है पानी। क्या बोला कि गीता का इसमें जो है बोला अभ्यास और वैराग्य स्थित बनाने के लिए बड़ा अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रेम में आपकी स्थिति बन जाती है। फर्क देखो, आपको ब्रह्मनिष्ठी होने के लिए बड़ा अभ्यास और बड़ा वैराग्य इसके लिए चाहिए। बहुत प्रैक्टिस करते हो तब जा करके आपको ये सफलता मिलती, लेकिन गुरु के प्रेम में ये सहज हो जाता है। क्योंकि जब गुरु से प्रेम होता है तो जो कार्य गुरु को पसंद है वही हम करते हैं। जो गुरु मंजिल तक पहुंचाए वो हमको मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बताता है, हम उसकी बात को सहज में मानते जाते हैं और सहज में पहुंच जाते हैं। यहाँ तगड़ नहीं करनी पड़ती। प्रेम में भूले दे अध्यासा। हम प्रेम में कितनी देर भी गुरु के साथ में कार्य करें, कोई थकान नहीं आती है। तो इसलिए प्रेम जो है वो सबसे बड़ा हथियार है। फिर आगे बोला, प्रेम में ज्ञान हो जाता है और ज्ञानी को
मुक्त कर प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम में ज्ञान हो जाता है और ज्ञानी को झुककर प्रेम सीखना पड़ता है। कितनी अच्छी बात बोली। प्रेम में ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाता है। कैसे? जैसे बोला कि एक जिसके अंदर में विनम्रता होती है वो ऑटोमेटिक सबके आगे झुक जाता है, मुड़ जाता है, और जिसके अंदर में अकड़न होती है वो किसी आगे नहीं झुकता। तो यहाँ पर प्रेम एक ऐसा हथियार है जिसके आगे हर कोई झुक जाता है। और बोला ज्ञानी को झुककर प्रेम सीखना पड़ता है। प्रेम जो है सीखने के लिए झुकना पड़ेगा। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसके आगे सभी हथियार डाल देते हैं। प्रेम के आगे कोई हथियार नहीं चल पाता। फिर आगे बोला उद्धव गया गोपियों के पास ज्ञान सुनाने, तो गोपियों ने कहा उठाओ उठाओ योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, विरह की अग्नि में तुम्हारी पोथी न जल जाए। श्याम हमसे भूलता ही नहीं तो फिर हम ध्यान किसका लगाएं। ऐसा प्रेम देखकर उद्धव ने निष्कर्ष निकाला कि उधर राधा बने हैं श्याम मोहन की जुदाई में और इधर मोहन बने हैं राधा वियोगन की जुदाई में। है प्रेम जगत में सार। कितनी अच्छी बात बोली। क्या कहा कि मोहन बने हैं राधा और राधा बनी है मोहन, किसके? एक दूसरे के प्रेम की जुदाई में। तो यहाँ पर बोला राम जपते जपते राम हो गए, कृष्ण जपते जपते कृष्ण हो गए। तो इसी तरीके से जब तुम प्रेम जपते थे तुम्हारा स्वरूप जो है प्रेम का हो जाएगा। तुम हर एक से अनायास प्रेम करोगे, किसी से नफरत कर नहीं सकते। जब गुरु का संग करते हो और गुरु को देखते हो, गुरु सबसे प्रेम करता है। कोई कैसा भी चले उसके बावजूद गुरु सबके आगे झुक के मुड़ के प्रेम करता है। जब गुरु कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर अपने को झुकाना पड़ता है और झुकता वही है जिसके अंदर में जान होती है। और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। फिर आगे क्या बोला? लड़की को भले अपने प्रेमी से कितना ही प्यार होता है फिर भी वो शादी की कामना करती है कि कब मिलकर एक होंगे। तुम भी कामना रखो कि मिलकर गुरु से एकाकार हो जाए, फिर तो द्वैत रहेगा नहीं। सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। कितनी अच्छी बात बोली। जब प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं तो उनकी अंतिम ख्वाहिश क्या होती है? अब मिल के एक हो जाए। प्रेमी और प्रेमिका दो हो गए, लेकिन जब दोनों शादी कर लेते हो तो एक हो गए। तो इसी तरीके से तुम भी गुरु से अब शादी कर लोगे तो तुम भी एक हो जाओगे। तुम अलग रहोगे नहीं, एक हो जाओगे। जब एक हो जाओगे तो फिर क्या है, तुम्हारा भी जीवन उसी तरह प्रेम में हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला? आत्मा निर्विचार है, बाकी मन कोई जड़ तो है नहीं कि उसमें कोई फुरना उठेगा ही नहीं। सागर में लहरें तो जुदा होंगी नहीं। ज्ञान से ये फर्क होता है कि हम अपने मन के उतार चढ़ाव से दुखी नहीं होते। मौत बीमारी टच नहीं करेगी। क्या बोला? ध्यान से समझिएगा। आत्मा निर्विचार है। आत्मा के अंदर कोई विचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा एक शक्ति है, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती। आत्मा की शक्ति से जीव में हलचल होती है। तो यही बात बोली, आत्मा निर्विचार है, बाकी मन कोई जड़ थोड़ी हो गया। जड़ मन और शरीर ये जड़ नहीं हो गया है। कैसे नहीं हो गया है?
बोला इसमें तो हरकत होगी, इसमें तो हरकत होगी। कैसे? बोला जैसे शरीर में और मन में हरकत होती है, आत्मा में हरकत नहीं होती है। तो यहाँ पर शरीर और मन में हरकत होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि सागर में लहर तो जुदा नहीं होगी। सागर में लहर आती है तो सागर से लहर अलग नहीं हो सकती। इसी तरीके से आत्मा से जीव अलग नहीं हो सकता। आत्मा और जीव में चुरपुर होती है, जीव में हरकत होती है, क्योंकि जीव जो है वो कोई जड़ नहीं है। जीव जड़ नहीं है, उसमें हरकत है, लेकिन हरकत है किसके कारण? है आत्मा के कारण, है ब्रह्म के कारण। तो इसी बात को बोला कि हरकत होगी, लेकिन जैसे आत्मा अडोल है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता। जैसे समुद्र में कितनी भी लहर आती है, समुद्र में कितनी भी लहर आती है, लेकिन समुद्र को वो प्रभावित नहीं कर पाती। समुद्र प्रभावित नहीं होता है, समुद्र में लहर आती है। इसी तरीके से तुम्हारे शरीर में कुछ भी हलचल हो, लेकिन आत्मा में कोई हलचल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका शरीर, ये मन जड़ नहीं हो गया है। हरकत होती है, कोई बात मन में आती है तो आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हो। यही जो है आत्मा का लक्षण है। आपके मन में आया हम फलाने से बात कर लें, लेकिन आप अंदर में महसूस करते हो इससे बात करना उचित नहीं है, तो आप अपने को कंट्रोल रखते हो और उससे बात नहीं करते। तो ये जो कंट्रोलिंग पावर है, यही जो है ये आत्मिक शक्ति, ये कंट्रोलिंग पावर है। और इससे जो है फिर आप नीचे गिरने नहीं पाते। मतलब क्या कि शरीर में, मन में हलचल होगी, लेकिन अगर आपने ज्ञान सही ढंग से समझा है तो आपके अंदर में उसकी वजह से हलचल नहीं होगी। फिर आगे बोला सागर में लहरें तो जुदा होंगी नहीं। ज्ञान से ये फर्क होता है कि हम मन के उतार चढ़ाव से दुखी नहीं होते। मौत बीमारी टच नहीं करेगी। कितना अच्छा क्लियर किया कि आप जो है मन में हलचल होगी, उतार चढ़ाव आएगा, बीमारी मौत आएगी, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करेगी। आप जोर जोर से रोग नहीं, विलाप नहीं करोगे, अपना आपा नहीं खोगे। तो बोला यहाँ पर आप जब ज्ञान लेते हो, आपको ज्ञान अंदर आ गया, तो फिर आप बाहरी बातों से प्रभावित नहीं होगी। फिर आगे बोला अगर बाहर की रोशनी से हम अंदर आते हैं तो हमें अंधकार ही अंधकार दिखता है। इसी प्रकार से 2 घंटे ध्यान में बैठे फिर भी जगत की आवाजें तुमको और ज्यादा लगेंगी, लगेगा दिमाग फट जा रहा है। सन्यासी तभी तो एक कुंडे के खटने से ही विक्षेपता में आ जाता है। तैरना सीखना है तो पानी में ही सीखेंगे, जमीन पर नहीं। ऐसे ही ज्ञान का पता तो घर में चलता है जब परीक्षा होती है। कितनी अच्छी बात बोली। आप कभी देखना प्रैक्टिकल, बाहर आप शादी विवाह से जहां बहुत तेज लाइट, ज्यादा प्रकाश है, और उस प्रकाश की चकाचौंध से आप
अपने घर में घुसते हो तो आपको एकदम अंधेरा लगता है। क्यों? जब प्रकाश की चकाचौंध से अंदर आए तुमको अंधेरा लगा। बोला इसी तरीके से हम समाधि में कितनी देर बैठे रहे, लेकिन समाधि से हम जब उठते हैं तो हमें जगत की हलचल बहुत तेज सुनाई पड़ती है। हलचल सुनाई क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा अंदर में शांत नहीं हुआ है। हम समाधि के द्वारा उसे शांत करना चाहते हैं। तो समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे फिर भी मन शांत न होगा। मन शांत समाधि लगाने से नहीं होता है। मन शांत होता है ब्रह्म ज्ञान को सुनने से, गुरुमुख से। कितना भी आप समाधि पर समाधि लगाते जाओ, लेकिन आपको जगत की बातें नहीं भूलेंगी। कैसे नहीं भूलेंगी? इसका एक बहुत अच्छा गुरुजी ने दृष्टांत बोला एक संत समाधि लगाने जा रहा था तो उसने जूस मांगा। तो जूस उसके लिए लेके जब तक आ रहे थे तब तक उसको समाधि लग गई। अब समाधि लग गई तो समाधि लगने के बाद जब समाधि से जगा तो सबसे पहले उसने जूस ही मांगा, जूस कहाँ है मेरा। समाधि लगने के पहले उसको जूस चाहिए था, जूस उसने मांगा, जूस नहीं आ पाया, समाधि लग गई। तो उसके ध्यान में जूस ही था, और जैसी समाधि भंग हुई, जैसी समाधि समाप्त हुई तो उसने सबसे पहले जूस को ही मांगा। तो बोला ये जो अंदर में चेंज है, ये अंदर में चेंज बाहर की समाधि लगाने से नहीं होता। ये नित्य गीता ज्ञान को सुनने से अंदर में चेंज होता है। और इसीलिए यहाँ पर हर व्यक्ति बोलता है, क्या कहता है? अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर क्यों हुआ। यहाँ हर किसी के जीवन में चेंज आया है ज्ञान सुनने पर। समाधि लगाने पर नहीं, पूजा पाठ करने पर नहीं, जप तप करने पर नहीं चेंज आया। गुरु मुख से गीता ज्ञान सुनने पर चेंज आया है, और ये हर एक का अनुभव है। फिर आगे बोला कि सन्यासी तो एक कुंडे के खटकने से ही विक्षेपता हो जाता है। सन्यासी कैसा सन्यास और कैसी समाधि। एक कुंडा भी खट से हो बोले तो उसकी समाधि भंग हो गई। बोला बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। बिना ज्ञान के तो आप जो है कभी भी आपको अंदर में सच्ची शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपके मन में सच्ची शांति मिलेगी। फिर आगे बोला तैरना सीखना है तो पानी में ही सीखेंगे, जमीन पर नहीं। ऐसे ही ज्ञान का पता तो घर में चलता है जब परीक्षा होती है। घर में कैसे पता लगता है? सगल ते मध्य सगल ते उदास, नाना हमता का दास। सगल के मध्य, घर में जो हमारे कर्म प्राणी हैं, कोई मेरा कहना नहीं मानता, कोई जवाब देता है, कोई अपमान करता है, कोई कुछ। तो मान में अपमान में हर परिस्थिति में हम जब सम रहते हैं, किसी प्रकार से मेरे मन में उथल पुथल नहीं होती है, कोई हमको दुख नहीं लगता है, विक्षेपता में नहीं आते हैं, तब जो है पता लगता है कि इनको ज्ञान लगा है। तो यही परीक्षा होती है। बोलो नहीं, परीक्षा जंगल में थोड़ी होगी। क्या बोला? अरे भाई तैरना सीखना है तो पानी के अंदर उतरना पड़ेगा। हम जमीन में सोचे तैरना सीख जाए तो नहीं, पानी में उतरना पड़ेगा तभी तैरना आ सकता है। इसी तरीके से मेरी स्थिति क्या है वो गृहस्थ में पता लगती है, जंगल में जाकर पता नहीं लगती।
जब गृहस्थ में रहते तब मेरी स्थिति में पता लगती मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ पर कहाँ तक टिका हूं। क्यों? क्योंकि घर में हर कोई आपके अनुकूल नहीं चलेगा, कोई विपरीत चलेगा, कोई अनुकूल चलेगा, तब वहां सच्ची परीक्षा होती है। फिर आगे बोला, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। चोट सहेली सील की, लागत लेऊ रुसान, चोट सहारे शब्द की, ताज गुरु में दास। क्या बोला? कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोई। तो ये सत्संग जो है ये कसौटी के दर है, यहाँ पर कोई झूठा टिक ही नहीं सकता। कैसे नहीं टिक सकता? जब आप सत्संग में आते हो तो आपके सामने 3 रुकावट आती है, और जब आप उन तीनों रुकावटों को पार कर लेते हो तब आप सक्सेसफुल माने जाते हो। वो 3 रुकावट क्या आती है? सबसे पहले तो आपका जबरदस्त विरोध होता है। घर वाले, जिनकी पत्नी आती है तो पति बोलता है कि अगर सत्संग है ना समझ लेना, फिर वही रहना, घर आने की आवश्यकता नहीं ना, तुम्हारे घर का दरवाजा बंद। सत्संग जाओगी तुम्हारे को जो है तुम्हारे को एक पैसा खर्चा नहीं देंगे। सत्संग जाओगी ना तो हम रेल की पटरी पे जाके लेट जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, जहर खा लेंगे, आपको बड़ा विरोध करेंगे। तो अभी गुरु जी ने वाणी में क्या बोला? जो इस प्रकार की धमकी देते हैं कि मैं पटरी पे लेट जाऊंगा, मैं जहर खा लूंगा, मैं कर लूंगा, तो भगवान ने कहा कि जो ऐसा कह रहा है उससे कहो लो अठन्नी हमसे ले जाओ, जाओ पटरी पे जल्दी लेट जाओ। तो कहो लेटेंगे नहीं, सिर्फ तुम्हें धमकाते हैं। तो सत्संग की राह पर आने पर सबसे पहले आपका विरोध होगा, जबरदस्त विरोध होगा। जब आप सत्संग की राह पर आते हो तो आपको घर वाले ये बोलते हैं कि अगर तुम सत्संग गए तो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखोगे, जहर खा लेंगे। तो इस प्रकार बात डराएंगे, धमकाएंगे, रोकेंगे, और आप उनके डराने, धमकाने और रोकने पर भी नहीं रुकते, तब दूसरा क्या होगा परिणाम? दूसरा होगा कि वो सबके सामने आपका उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्या मजाक उड़ाएंगे? सब लोग आपके घर वाले रिश्तेदार अगर आए हैं तो उनसे को संबोधन करके बोलेंगे, देखो इनके यहाँ पर सब भगवान हो गए, ऊपर वाला भगवान मर गया और नीचे वाला भगवान नए नए पैदा हो गए, फलाने भगवान, फलाने भगवान, फलाने भगवान। आपका उपहास उड़ाएंगे बहुत तरीके से, जिससे कि आप सत्संग न जाओ। और जब आप उनके उपहास उड़ाने पर भी सत्संग आना बंद नहीं करते, तब तीसरी राह क्या होती है? सहमति। तब वो स्वयं सत्संग आने लगते हैं कि हमने इसको इतना बुरा भला कहा, इतना डांटा डपटा, डराया, धमकाया, इतना उपहास उड़ाया, उसके बाद भी ये प्रसन्नचित है, ये दुखी नहीं है, इसको कितना इसका मन इतना स्ट्रांग हो गया है। तब वो खुद भाग करके आपकी शरण में आते हैं और कहते हैं हमको भी गुरु के पास ले चलो। क्यों? वो देखते हैं कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए आप उसका डट के सामना करते हो, आप किसी बात से घबराते नहीं हो। तो आपका वो हौसला, आपकी वो सारी बातें देख करके उसके अंदर भी प्रेरणा जगती है कि अब हम भी ऐसे गुरु का ज्ञान चल के सुने। फिर आगे बोला, सोना तो आग में पड़कर कुंदन बनता है, और कोयला आग में पड़ता है तो राख बन जाता है। तू भी सच्चा है तो परीक्षा में पास होकर
और निखरता आएगी। और अगर झूठा है तो कोयला की तरह